प्रबंधन का हम दूसरा यूनिट देखेंगे। फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हर बुक में 1% एरर होता है, तो इसमें हो सके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर गलत हों, इसलिए आप इसको देखने के बाद मेन रूप से अच्छे से बुक प्रिपेयर करके ही जाइएगा। सब चीज़ के लिए बुक ही सलूशन का अच्छा साधन होता है, इसलिए बुक ज़रूर पढ़िए इसको पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का गठन हुआ था। कब हुआ था? 3 जनवरी को हुआ था। हंटर आयोग कहा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। हंटर आयोग के कितने भारतीय सदस्य? 7 भारतीय सदस्य थे। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया? प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकाय को सौंपने का सुझाव किसने दिया? भारतीय शिक्षा आयोग 1882। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या सुझाव दिया? कोई सुझाव नहीं दिया। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को अ और ब वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया? हंटर आयोग ने। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 1902 में 5 विश्वविद्यालय थे। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए कौन दिया? हंटर आयोग ने। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था? संपूर्ण शिक्षा। वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 और 66। 1964 और 66। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्व शिक्षा अनुमानित किया था? 70%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने बजट पर का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 6%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है? 12 भागों में विभाजित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किसने सुझाव दिया? 1886। राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 में 1995 तक कितने प्रतिशत छात्र छात्राओं के व्यावसायिक धारा में लाने की घोषणा की गई थी? 25%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक के कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 में उच्च माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? 1995। ताराचंद्र समिति का गठन किया गया था 1948 में। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1952 को। किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था? एल.एस. मुदालियर। माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई 23 सितंबर को। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 एक और नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 29 अगस्त 1953 को। 29 अगस्त 1953 को। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में कितने विषय रखे? 8 विषय। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया? मुदालियर आयोग ने। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा? वर्गों में 7 वर्गों में बांटा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1964 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डी.एस. कोठारी। डी.एस. कोठारी का पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी।
कोठारी आयोग की नियुक्ति हुई 14 जुलाई को। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को एक और नाम से जाना जाता है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के कितने सदस्य थे? कोठारी आयोग के कितने सदस्य? 17 सदस्य थे। DS कोठारी जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने उस समय वे किस पद पर थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन को किस नाम से सरकार को सौंपा? शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति। शिक्षा एवं राष्ट्रीय नीति। किस आयोग ने कहा देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है? कोठारी आयोग। विद्यालय योजना की विशेषताएं हैं। विद्यालय योजना की सर्वोत्तम हैं उपयोगिता पर आधारित, विकास पर आधारित और सत्ता पर आधारित सभी होंगे। सर्वेक्षण अंग्रेजी भाषा को दो शब्दों सुपर और विजन बना दिया। इसमें सुपर का अर्थ होता है असाधारण या अलौकिक। सुपर और विजन में विजन का अर्थ है, क्या अर्थ है? विजन का अर्थ दृष्टि है। क्या है? दृष्टि। किसके अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम की स्थिति को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है? विल्स किम्बल। किसने कहा पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षण का विकास है? वर्टन। पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है। किसने कहा? एडम्स और डिकी ने। किसने? एडम्स और डिकी ने। किसके अनुसार किसके अनुसार योजना निर्माण भावी कार्यक्रमों की एक बुद्धिमत्तापूर्ण तैयारी है? जॉन डी मिलेट। किसके अनुसार निर्णयन किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में एक विचार या कार्य करने के क्रम को निश्चित करने की प्रक्रिया है? वेबस्टर शब्दकोश। किसने कहा अनेक उपलब्ध विकल्पों में से एक क्रियापद का चयन ही निर्णयन है? हॉज और जॉनसन ने। ग्रिफिथ्स में निर्णयन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। गोरे और डायसन ने निर्णयन के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार, गोरे और डायसन। बर्नार्ड शॉ ने निर्णयन को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। हर्बर्ट साइमन ने निर्णयन प्रक्रिया की कितने पदों का उल्लेख किया है? 6 पदों का। हैरिसन ने निर्णयन प्रक्रिया के कितने पद बताए हैं? 6। शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य पर्यवेक्षण। क्या है? पर्यवेक्षण। नवोदय विद्यालय में प्रवेश में किस कक्षा में होता है? प्रवेश किस कक्षा में होता है? नवोदय विद्यालय में प्रवेश में किस कक्षा में होता है? 6ठी कक्षा में। पर्यवेक्षण समय विभाग चक्र उपयोगी है प्रधानाध्यापक हेतु। विद्यालय प्रबंधन को न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला होना चाहिए, इसे प्रदर्शित करने वाला सिद्धांत है लोच का सिद्धांत। किसका सिद्धांत है? लोच का सिद्धांत। प्रारंभ में ब्लैक बोर्ड योजना किस तरह के विद्यालयों के लिए सुधार हेतु योजना बनाई गई थी? प्राथमिक विद्यालय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 में समानता के लिए शिक्षा किस भाग में है? 4th भाग में। शिक्षण प्रशिक्षण में सुधार के लिए डाइट की स्थापना किस शिक्षा आयोग ने की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा नीति के अंतर्गत की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
किसके अनुसार संगठन अनेक स्वतंत्र तत्वों का तार्किक एवं कार्यात्मक ढंग से चयन करने तथा व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है? जेबी सियर्स। किसने कहा संगठन कार्यरत व्यक्तियों का वह समूह है जो आम उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करता है? वाल्टन। विद्यालय संगठन का प्रमुख आधार उचित वर्गीकरण तथा श्रम का उचित विभाजन है। परिभाषा किसकी है? टी पॉल वर्गीज की। विद्यालय संगठन का क्षेत्र है भौतिक संसाधनों का संगठन, विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण, कार्य विभाजन, उपरोक्त सभी।